आप देख रहे हैं अमृत धारा न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, अमृत धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज पहुंचे हम कैथल। जैसे कि आपको पता है विधानसभा के चुनाव है, उनका जो समय है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं अपनी जो एक मजबूती है टिकटार्थियों में दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसे हमारे खास मेहमान हैं हमारे चैनल पर राजवीर कादियान जी, जो जखोली गांव से है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम आज खास बातचीत करेंगे और ये हल्का किलायत से जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो सर जैसे विधानसभा चुनाव का जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हर एक जो कैंडिडेट है अपनी मजबूती कहीं ना कहीं दर्ज करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को, कोई कह रहा है मैं 120% मेरे को टिकट मिलेगा, कोई 130 बता रहा है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। उसके गुण दोष, कितने पार्टी में काम किया है, कितने लंबे समय से पार्टी में है, सभी चीज़ों का पैमाना करती है और तब भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, मैदान में उम्मीदवार को उतारती है। तो सर आप कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? लगभग कितना समय हो गया? मैंने बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में काम किए। पहले संगठन में भी काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर भी रहा मैं, जैसे प्रदेश कार्यकारिणी में विधि प्रकोष्ठ के रहा। आज मेरे पर जिले के विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। तो सर पार्टी में ऐसी आपने, जो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, ऐसी आपने क्या विशेषता देखी कि आपने इसी पार्टी को चुना? भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है, एक नीति है, एक विचार है और एक नेता है। जिस पार्टी में एक नीति हो, और जो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी पहले देश के लिए जीती है, फिर प्रदेश के लिए, फिर जनता के लिए और फिर खुद के लिए काम करती है। जी सर। सर ये बताइए, जो इलेक्शन लड़ने की विचारधारा आपके मन में आई, तो ये कैसे जागरूकता आई है, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और पब्लिक की सेवा करनी है? ये पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, पार्टी में कार्य करने की जो पत्ती है उस हिसाब से पार्टी जैसे काम देती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ताओं को पद के हिसाब से काम दिया जाता है। उस काम के हिसाब से हमने कहा कि भी हम भी किलायत हल्के से चुनाव लड़ेंगे, जैसे पार्टी चाहेगी तो वैसे पार्टी किसी को भी दे। भारतीय जनता पार्टी माप तोल कर टिकट देती है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल आपके पास अब कौन सा पद है? भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला का विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। जी सर ये बताइए, पिछले जो लोकसभा चुनाव थे, जैसे कि पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले ले, अगर हम राम मंदिर की बात करें, 370 धारा की बात करें, तो ऐसे में कहाँ कमी रह गई जो कि पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाई पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी अपनी एक देश की नीति और नियत पर काम करती है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में बहुत बढ़िया काम किए, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, देश में सड़कों का निर्माण हो, आयुष्मान कार्ड बढ़ाने की, हर एक आदमी को योजना देने का हो, चाहे गरीब आदमी को अनाज देने के काम हो, और हर देश में रेलवे का, सड़क का, और विदेश नीति जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नाम से अब काम होता है। इन बातों के होते हुए भी जो राजनीति में एक क्षेत्रवाद और समाजवाद और एक जातिवाद कई बार पार्टी के लिए नुकसान हो जाता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत और कार्य किया, लेकिन एक विपक्ष की झूठ ने जो समाज को बांटने वाला काम किया, किसी को कहा तुम्हारी रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगी, किसी को कहा तुम्हारे को 8500 रुपये हर महीने मिलेंगे,
उससे थोड़ा सा जनता में भ्रमित पैदा किया और किसानों में, खासकर किसान को कि भाई संविधान बदल देंगे, आगे काम नहीं, वोट नहीं डालने देंगे, इन कुछ भ्रमित नारे दिए खासकर विपक्ष ने, उनसे थोड़ी जनता भ्रमित हो गई। अब ऐसा नहीं है, विधानसभा में अब बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो सर किसान तो अब भी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर जैसे अब बैठे हैं तो कभी कहीं ना कहीं लगता कि दोबारा से फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ पड़े। देखिए, ऐसा है, हरियाणा प्रदेश में कोई किसान नाराज नहीं है। किसान को आयुष्मान पैसे मिल रहे हैं जी। किसान निधि के नाम से, किसानों को ठीक मौके पर बिजली मिल रही है, किसानों को खाद पानी दवाई तेल सभी अपने अच्छे ढंग से खेती कर रहा है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान किसी बॉर्डर पे नहीं बैठा, ना वो किसी एजिटेशन में शामिल है। आज हरियाणा का किसान प्रदेश की जनता की प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से खुश है। तो सर जहां बात होती है बिना खर्ची बिना पर्ची, लेकिन कई बार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि धांधलियां चलती है इस सरकार में। हरियाणा का जो विपक्ष है वो झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करता। जी। आपने देखा 10 साल में एक गरीब से गरीब बच्चा जिसका आज तक किराया देने के तक के पैसे नहीं थे, आज वो बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं। एसडीएम लगे हुए हैं, एसडीएम लगे हुए हैं, एचसीएस लगे हुए हैं, एसडीओ लगे हैं और काफ़ी महकमे हैं जिनमें गरीब बच्चे, हर क्षेत्र का लगा है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। हर बच्चे को रोजगार, मेहनती आदमी को, मेहनती बच्चे को रोजगार मिला है। तो आप सर मानते हैं कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास वो जो अनेक सही दर्ज करवा रही है जो है? आज हरियाणा में सभी का विकास, सभी क्षेत्रों का, सभी जाति का भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर सबको विकास करने लगी है और सबको आगे लेकर हरियाणा प्रदेश का बहुत बढ़िया विकास करेगी। और आगे भी जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी और बढ़िया काम करेगी। तो कितनी सीटें आपको लगती है विधानसभा में जो है ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी? देखो, ये कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को निश्चित बताया जाए। जी। ये पार्टियां मौके पे होता है, किस क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट आएगा, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, वो मौके पे होता है कितनी सीट आएगी। अभी ये तय नहीं कर सकते हम किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। तो लास्ट में सर आप किलात की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? किलायत की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आगे जो 2024 का विधानसभा का चुनाव होगा, सारी जनता को मैं ये संदेश है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, उनसे साथ काम लें और किलायत हल्का का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनने के बाद ही और बहुत बढ़िया विकास होगा, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें के निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, और कई जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनका भी निवारण आगे आने वाली सरकार किलायत हल्के में करेगी। सर धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे राजवीर कादियान जी जिन्होंने विधानसभा किलायत चुनावों के लिए ताल ठोक दी है। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट में लिखें और बने रहे अमृत धारा न्यूज़ चैनल से। मैं सुनील कुमार, जय हिंद, जय भारत।